Good morning, dear students. So today we are going to study about the new topic, and that is batteries. So batteries simply we know that we use in our homes, okay, for different purposes. Okay, you must have seen flashlight torches, okay, and their batteries. Okay, you must have seen inverters, mobile batteries, etc. So what is battery? Any battery actually it may have one or more than one cell connected in series or cell that we use as a source of electrical energy is basically a galvanic shell where the chemical energy of the redox reaction is converted into electrical energy. So here there are two types of the batteries. Okay, one is primary battery, another one is secondary battery. So we will discuss in this topic about the primary battery and secondary battery. So first of all, let's discuss about the primary battery. What are these? Okay, then we will discuss about the second battery. Okay, so what is primary battery? In the primary batteries, the reaction occurs only once, and after use over a period of time, battery becomes dead and cannot be reused again. यानी कि प्राइमरी बैटरी वो बैटरी होती है जिनको एक बार यूज़ करने के बाद किसी टाइम पीरियड तक, ठीक है, उसे यूज़ करने के बाद हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उसकी बैटरी डेड हो जाती है, उसे दोबारा यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, द मोस्ट फेमलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज़ द ड्राई शेल, जिसे आपने टॉर्च में देखा होगा। ठीक है, इन्हें लैक्लांसियस सेल भी कहते हैं आफ्टर इट्स डिस्कवरर। ठीक है, विच इज कॉमनली यूज्ड इन और ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। तो ये इस जिन बैटरीज को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जिनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, उनको प्राइमरी बैटरी कहते हैं। ड्राई सेल, ओके, फ्लैश लाइट बैटरीज, ओके, यूज्ड इन क्लॉक्स। ओके, नाउ व्हाट इज सेकेंडरी बैटरी? Secondary battery, these are the batteries which can be used again and again and again. Okay, because these can go for several charging and discharging cycles. Okay, जैसे इन्वर्टर होते हैं, मोबाइल बैटरीज होती हैं, तो यहाँ पर इनको सेकेंडरी बैटरीज कहते हैं, क्योंकि इनको हम चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, यानी कि एक बार चार्ज कर लिया, उसका यूज़ कर लिया, फिर दोबारा इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल्स आपकी कई सारी लार्ज नंबर ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल आर पॉसिबल इन दिस केस। ओके, so let's talk about their examples now. Okay, primary batteries and also of secondary batteries. Thank you. अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पर बनाए हैं बैटरीज। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये प्राइमरी बैटरी है। ये देखिए, ये एक टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च में हम ये कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे हैं, आपने देखी होगी ये बैटरी। ठीक है, तो ये जो बैटरीज हैं, दीज आर द प्राइमरी बैटरीज। ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं? ड्राई सेल्स। इनको हम ड्राई सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकेंडरी बैटरीज हैं, सेकेंडरी बैटरीज में हमारे इन्वर्टर्स आते हैं। ठीक है, इन्वर्टर, क्योंकि इनको एक बार यूज़ करने के बाद हम इनको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग डिस्चार्जिंग आर पॉसिबल इन दिस केस, इन केस ऑफ द सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है, पहले हमने इनको चार्ज किया, फिर इसको यूज़ करते हैं, फिर दोबारा इनको चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम बैटरी है, इसका एक एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरीज। ओके, ये इन्वर्टर में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ड्राई सेल प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले ड्राई सेल के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके का ये सेल होता है और इसकी वर्किंग कैसी होती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अ ड्राई सेल बैटरी इज एसेंशियली कंप्राइज्ड ऑफ अ मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ग्रेफाइट रॉड, एलिमेंटल कार्बन, सराउंडेड बाय अ मोइस्ट इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट enclosed in a metal cylinder as shown on right side. You can see here. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, ये देखो, ये आपके पास ये जिंक का एनोड है। ठीक है, जो कंटेनर जो इसका होता है वो जिंक का बना होता है कंटेनर। ठीक है, और जो बाहर की कवरिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अंदर ये आपका कैथोड है। ठीक है, एनोड आपका जिंक हुआ, और ये कार्बन की जो रॉड है, कार्बन इलेक्ट्रोड है, ये आपका कैथोड है। ठीक है, और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस केस में जो एनोड होता है, इट हैज़ नेगेटिव साइन एंड कैथोड हैज़ पॉजिटिव साइन। ठीक है, एनोड नेगेटिव क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जो आपके गैल्वेनिक सेल होते हैं उनमें एनोड हम नेगेटिवली कन्वेंशनली इसे नेगेटिव कहते हैं, और कैथोड को कन्वेंशनली हम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जिंक की केसिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका कैथोड है, और यहाँ पर क्या है? अमोनियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसके बाहर। ठीक है, ये जो आपका कार्बन इलेक्ट्रोड है, इसके जस्ट आउटसाइड अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट रखा गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी ये यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, और इसके जस्ट बाहर आपने अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट डाला है। ठीक है, तो इसी की हम बात कर रहे हैं। So in the most common type of dry cell battery, the cathode is composed of
a form of elemental carbon, this one, okay, which serves as a solid support for the reduction half reaction, okay, and we will show about the reduction half reaction later, okay. In an acidic dry shell, the reduction reaction occurs within the moist paste comprised of ammonium chloride, ठीक है। ये हम इस अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट है और साथ में यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये कैसा इनका जो पेस्ट है, मोइस्ट पेस्ट, ठीक है, वो यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। अब किस तरीके से इनकी रिएक्शंस होती है कैथोड पर, एनोड पर, उनके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल, ओके। लेट्स गो फर्दर, look at this, these are the reactions, ठीक है, which are taking place here. A thin zinc cylinder serves as the anode and it undergoes oxidation. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जिंक जो आपका एनोड है किस तरीके से ऑक्सीडेशन में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि जिंक आपका एनोड है, ठीक है, और एनोड में आपका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। हम पिछले वीडियो में कई बार इस बात को कह चुके हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर जो आपका कैथोड है इसमें तो रिडक्शन ही होना है, कैथोड में रिडक्शन होता है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये हमने कहा था ना, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट यहाँ पर इस कार्बन इलेक्ट्रोड के बाहर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जिंक से आए हैं, ठीक है, ये आपका रिडक्शन यहाँ पर होने लगता है और इस रिडक्शन के बाद आपका बनता है Mn2O3 NH3 and H2O। सो कुल मिला के यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट हैं आप देख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे इस केस में, ठीक है। तो Zn2 पॉजिटिव हुआ अगर हम इन दोनों रिएक्शन को, जो आपके कैथोड पर, ये आपके कैथोड पर हो रही है और ये आपके एनोड पर हो रही है, अगर इन दोनों का हम सम करें तो रिएक्शन क्या बनेगी, Zn प्लस 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2MnO2 प्लस, no, it will be cancelled, okay, then arrow Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O and Zn2 positive, and these 2 electrons will be cancelled. In this way we will have the complete reaction. If I write the complete reaction here, that will be Zn plus 2NH4 positive plus 2MnO2 and this forms here Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O plus Zn2 positive. So this is the complete reaction here, okay. So this dry cell couple produces about 1.5 volt, ठीक है, 1.5 volt is produced with the help of this dry shell. This dry shell can also be linked in a series to boost the voltage produced. You must have seen the people using these in series, okay, to produce to boost the voltage here, okay. Sometimes you may have seen that 3 cells are used in series. Sometimes we use in flashlight torches 2 cells, okay, just to boost the voltage. In the alkaline version of alkaline battery, the ammonium chloride is replaced by KOH or NaOH and the half cell reactions are as follows, ठीक है। तो जो दूसरी होती हैं, दूसरी जो बैटरीज हैं, अल्कलाइन बैटरी जिन्हें कहते हैं, वो दूसरी टाइप की होती हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमने अभी जो हम बात कर रहे हैं ये तो आपका ड्राई शेल है, ठीक है। तो हम अल्कलाइन बैटरी पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर इसी के बारे में पढ़ेंगे, ड्राई सेल के बारे में, ठीक है। सो तो ये हो गया ड्राई सेल की वर्किंग के बारे में, किस तरीके से ये यहाँ पर कैथोड और एनोड में रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। बाद बाकी गैल्वेनिक सेल में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कैथोड में कौन सी रिएक्शन होती है और एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है, ओके। Now in secondary battery we will discuss about the lead storage battery, okay. So the electrodes of the cell in a lead storage battery consist of lead grids. ये यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये lead grids की बनी होती हैं, ग्रिल्स कहें या ग्रिड्स, ठीक है। ये देखिए ये बनी है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव प्लेट्स भी हैं, ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं, ये नेगेटिव प्लेट्स हैं, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ सेपरेटर। ये सेपरेटर है यहाँ पर, ये दिस वन इज सेपरेटर। तो इस सेपरेटर से दोनों पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट सेपरेट हुई है, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ एनोडिक ग्रिड इज फिल्ड विद स्पॉन्जी पोरस लेड। ये जो एनोडिक ग्रिड है, ठीक है, दिस इज फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड, यानी कि जो पोरस लेड है उससे हमने इन ग्रिड्स को भरा है, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ कैथोडिक ग्रिड इज फिल्ड विद लेड डाइऑक्साइड। अब कैथोड कौन है, एनोड कौन है? कैथोड हमने कहा था कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड कौन होता है? गैल्वेनिक सेल में कैथोड आपका पॉजिटिव प्लेट्स हो,
ठीक है, पॉजिटिव प्लेट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कैथोड, नेगेटिव प्लेट्स हुई आपकी ये एनोड और ये आपका कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने एनोडिक ग्रेड्स की बात की कि यहाँ पर ये पोरस हैं, दीज आर पोरस लेड, whereas in case of this cathodic grades these are having, ठीक है, filled with lead dioxide, तो lead dioxide से इसे भरा गया। dilute sulfuric acid which is used here serves as the electrolyte, और यहाँ पर हमने dilute H2SO4 यूज़ किया जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। when the battery is delivering a current, delivering current मतलब डिस्चार्ज, इसको हम यूज़ कर रहे हैं जब the lead at the anode is oxidized, तो एनोड पर जो लेड है, ठीक है, एनोड कौन सा है, एनोड आपका ये वाला, ठीक है, जो पोरस है, ये ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Pb2 पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज द लेड आयन यानी कि Pb2 पॉजिटिव आर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सल्फेट आयंस, तो ये एक्वस सल्फेट आयंस की प्रेजेंस में है, फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि Pb2 पॉजिटिव अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेंगे, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन के साथ मिलके ये PbSO4 बनाता है, जो क्या है, जो इनसॉल्युबल है। H2SO4 तो सॉल्युबल है, ठीक है, लेकिन जो Pb है ये सल्फेट के साथ मिलके, ठीक है, PbSO4 बना, क्योंकि लेड क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये आपका PbSO4 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका इनसॉल्युबल PbSO4 सॉल्ट बना, ठीक है, और इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो फ्रॉम द एनोड, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये एनोड से इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, ये PbO2 कहाँ पर है, PbO2 यहाँ पर इसमें है, किसमें, ये जो आपका कैथोडिक प्लेट्स हैं, ठीक है, इनकी ओपनिंग भरी गई है, कैथोडिक जो ग्रिल्स हैं दीज आर फिट विद लेड डाइऑक्साइड, तो लेड डाइऑक्साइड हम कैथोड की तरफ की बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनके साथ मिलकर बना देगा Pb2 पॉजिटिव और वाटर। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये हमारी 2 इक्वेशन मिल गई, ये आपकी एनोड पर होने वाली इक्वेशन है और ये आपकी कैथोड पर होने वाली इक्वेशन है। इन दोनों का जो सम होगा वो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन होगी, ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर रिएक्शन होनी है, ठीक है, वो यही है कि इन दोनों का एनोड पर होने वाली रिएक्शन और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन का सम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किया ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस है, डिस्चार्जिंग में जो रिएक्शन एनोड पर होती है, डिस्चार्जिंग में जो रिएक्शन कैथोड पर होती है, ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो डिस्चार्जिंग का मतलब हुआ जब यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, डिस्चार्जिंग का मतलब जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, और चार्जिंग का मतलब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये हमने जो अभी डिस्कस किया ये इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि आप उसका यूज़ कर रहे हैं, इस बैटरी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम इसकी चार्जिंग करते हैं तो रिएक्शन आपकी रिवर्स हो जाती है, ठीक है, जब हम इसकी चार्जिंग करते हैं, ठीक है, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड एंड PbSO4 सॉलिड, PbSO4 सॉलिड मीन्स यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं PbSO4 सॉलिड, ठीक है, ठीक है, ऑन एनोड जो एनोड में है एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू Pb एंड PbO2 रेस्पेक्टिवली। तो जो आपका PbSO4 जो एनोड पर हो या कैथोड पर हो, ठीक है, दोनों ही आपके, ठीक है, जो एनोड पर है वो Pb में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से देखिए आप, ठीक है, ये एनोड में है। और जब हम बात करते हैं कैथोड की तो कैथोड में PbSO4 किस में कन्वर्ट होता है, PbO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये किस कंडीशन में हो रहा है, जब हम इसको रिचार्ज कर रहे हैं, ये देखिए जब हम इसकी चार्जिंग कर रहे हैं तो चार्जिंग करने में PbSO4 जो हमारा बना था, कब बना था, जब हमने इसका यूज़ किया था डिस्चार्जिंग में, जो PbSO4 बना था जो आपका इंसॉल्युबल था, ठीक है, वो आपका एनोड और कैथोड में दोनों जगह रह जाता है, और एनोड का PbSO4 वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, Pb में कन्वर्ट हो रहा है, और जो कैथोड का PbSO4 वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, PbO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब हम इसको रिचार्ज कर रहे हैं तो रिचार्ज करने पे आपको उस वक्त के रिएक्टेंट मिल रहे हैं जब डिस्चार्जिंग होती है, क्योंकि डिस्चार्जिंग के टाइम पे तो आपको PbO2 चाहिए ना, ये देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, और डिस्चार्जिंग के टाइम में आपको Pb चाहिए, ठीक है, ताकि ये यहाँ पर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हो सके और यहाँ पर PbO2 का फर्दर रिडक्शन हो सके, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जस्ट ये आपका इसकी ये जो आपका डिस्चार्जिंग इसके जस्ट अपोजिट है आपका रिचार्जिंग, ठीक है। तो ये है यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन रिचार्जिंग का, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट रिएक्शन इसकी हो जाती है, बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेड स्टोरेज बैटरी। और अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर फ्यूल सेल की, ठीक है। तो फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल हम उसे कहते हैं जहाँ पर हम किसी फ्यूल का कंबसन करके हम
कोई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये जो फ्यूल सेल है, इस फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन गैस इट इज़ ऑल्सो ए फ्यूल, ओके। और यहाँ पर हमारे पास है ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब इसमें क्या होता है, एक एनोड का इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड का इलेक्ट्रोड है। एनोड जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जिस कोई भी गैल्वेनिक सेल है, ये फ्यूल सेल भी एक गैल्वेनिक सेल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसलिए एनोड आपका यहाँ पर नेगेटिव होगा, कैथोड आपका पॉजिटिव होगा, और एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, खैर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इस केस में जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज इलेक्ट्रोड्स आर पोरस। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोड है, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है, ये भी कार्बन का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। दोनों, एक एनोड है, एक कैथोड है, ठीक है। दीज कार्बन ग्रेफाइट्स आर पोरस, ओके, टू पास द गैस दिस हाइड्रोजन एंड फ्रॉम हियर दिस ऑक्सीजन टू इनसाइड, एंड इनसाइड दिस इज देयर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन कैसे आया, हमने यहाँ पर कोई बेस जैसे कॉन्सेंट्रेटेड हमने KOH इसमें रख लिया, कॉन्सेंट्रेटेड KOH का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर डाल दिया, वहाँ से हमें क्या मिल गया, हाइड्रोक्सिल आयन मिल गया। अब ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, अब क्या होगा, इनके बीच में रिएक्शन होगी, यहाँ से हाइड्रोजन अंदर आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आएगा, इसमें इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ जाएगा। और उसके बाद अब देखो, सबसे पहले रिएक्शन हम देख लेते हैं एनोड की कौन सी रिएक्शन होती है। तो ये एनोड की रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी है। तो इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो यहाँ से जा रहा है अंदर, ठीक है, यहाँ से अंदर जो जाएगा वो हाइड्रोजन, ठीक है। अब गैस, हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर है, अब क्योंकि ये पोरस है तो अंदर जा सकता है, फिर यहाँ से इधर भी जा सकता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलेगा जैसे ये अंदर जाएगा, और इसके साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर बनाएगा वाटर, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये रिलीज कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपके इस तरीके से ऊपर आ जाएंगे, इस तरीके से आगे जाएगा यहाँ पर, और फिर इधर, और इस इलेक्ट्रोड में यानी कि कैथोड में। अब कैथोड में तो होता है आपका रिडक्शन। अब रिडक्शन होगा तो क्योंकि यहाँ पर जो वाटर बना था, क्योंकि वाटर भी यहीं पे होगा बन के, ठीक है। ये जो वाटर बना है, तो वाटर के साथ ये यहाँ से जो ऑक्सीजन जो अंदर जा रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन करके, और जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आए थे, इस यहाँ से, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करके ये बना देगा 4OH नेगेटिव। तो इस तरीके से एनोड में रिएक्शन होगी, कैथोड में रिएक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान, यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान जो कंप्लीट जो रिएक्शन होगी, कंप्लीट रिएक्शन कौन सी होगी यहाँ पर, सिंपल, यहाँ पर एनोड और कैथोड को आप कंबाइन कर लीजिए, और जब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपका बन जाएगा 2S2 प्लस O2 एंड दिस विल गिव हियर। इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके हम इस रिएक्शन को लिख रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन, तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर फ्यूल सेल की इंपॉर्टेंस के बारे में और इसके किस तरीके से ये ड्राई सेल से डिफरेंट है उसके बारे में बात करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। चलिए कंपैरिजन की बात करते हैं यहाँ पर फ्यूल सेल और ड्राई सेल की, ठीक है। चलिए, सो ड्राई सेल एंड फ्यूल सेल, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, द ड्राई सेल आर इलेक्ट्रिक सेल्स इन विच द इलेक्ट्रोलाइट इज एब्जॉर्ब इन अ सॉलिड टू फॉर्म अ पेस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया था, ड्राई सेल्स आर इलेक्ट्रिक सेल्स इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज एब्जॉर्ब इन अ सॉलिड, ओके। सॉलिड जैसे हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया था, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो ये सॉलिड फॉर्म में हमने इनको यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर इसको ड्राई सेल कहा जाता है, ठीक है। अब फ्यूल सेल में क्या है, फ्यूल सेल में यहाँ पर हम केमिकली कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी विदाउट इन्वॉल्विंग हीट। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन जो हमने अभी देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको बिना हीटिंग के सिंपल हम इसको किसी अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और हमें मिल जाता है यहाँ पर ये वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर द ड्राई सेल अल्कलाइन सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक पाउडर एनोड एंड अ कार्बन रॉड विच सर्व्स एज इनर्ट कैथोड, ठीक है। ये हमने ये अल्कलाइन सेल के केस में हमने देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या है, दिस अलाउज इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू द एक्वा सॉल्यूशन पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो ये सारी चीज़ें हमने ड्राई सेल में पढ़ी हैं, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर इसकी वर्किंग है। अब फ्यूल सेल में क्या है, फ्यूल सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्टर्स, दे डायरेक्टली कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ विदाउट ए थर्मल इलेक्ट्रिक इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है, कोई भी थर्मल इलेक्ट्रिक इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है, यहाँ पर सीधे तौर पे यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। अभी जो हमने देखा था, ठीक है, ये हमने जो बात की थी इस केस में,
तो इसमें हमने क्या देखा था, वही चीज़ देखी थी कि किस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन भी इधर आता है, यहाँ पर OH नेगेटिव की प्रेजेंस में ये H2 इसमें कन्वर्ट हो रहा है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इसने O2 वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर ये OH नेगेटिव बना दिया, और फिर ओवरऑल रिएक्शन आपकी हो गई दोनों एनोड प्लस कैथोड की, कौन सी, ये वाली रिएक्शन। तो ये है आपका फ्यूल सेल, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं, तो अगर इनकी कॉस्ट और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ड्राई सेल बहुत ही चीप है, बहुत सस्ता है, स्मॉल एंड इजी टू स्टोर एंड यूज, ठीक है, मेंटेन्स ए स्टेडी वोल्टेज, देयरफॉर दे आर गुड फॉर अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैन नॉट बी रिचार्ज, लेकिन इसका दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, ये इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। शॉर्ट लाइफ है इसकी, ये भी प्रॉब्लम है। कैन नॉट डिलीवर है हाई करंट डिलीवर नहीं कर सकता है। लेकिन फ्यूल सेल की बात करें, ये आपका इसकी जो एडवांटेज हैं वो तो हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है। $1000 फॉर एवरी किलोवाट, ठीक है, हर किलोवाट के लिए यहाँ पर $1000 इसमें पे करने पड़ते हैं, ठीक है। रिलायबल है लेकिन एफिशिएंट है, ठीक है। हीट जनरेटर कैन बी कैप्चर्ड फॉर अदर यूजेस, ऑपरेट्स क्लीनली, ठीक है, एमिट्स ओनली वाटर, ठीक है। तो इसका जो बेनिफिट ये है फ्यूल सेल का, क्योंकि हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट फ्यूल है और इसको हम एरोप्लेन्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइटेस्ट है, इसलिए इसको एरोप्लेन, ठीक है, स्पेस प्रोग्राम में यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जब यहाँ पर रिएक्शन होता है इस प्रोसेस में आपका वाटर बनता है, ठीक है, तो कोई अदर साइड प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो जिसके कारण यहाँ पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो वाटर बनता है उसे एज ए फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज़ यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, स्पेस प्रोग्राम्स में अगर हम इस फ्यूल सेल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है। तो ड्राई सेल क्या, बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट वोल्टेज इट इज यूज फॉर कॉमन अप्लायंसेस, हम घरों में सब ज़्यादा ड्राई सेल ही यूज़ करते हैं। एज फॉर इट्स मोबिलिटी, पोर्टेबल आइटम्स लाइक फ्लैश लाइट्स कुड बी यूज्ड, ठीक है। तो मोबिलिटी के कारण बहुत ही छोटा होता है, आसानी से इसको यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ पर फ्लैश लाइट्स में हम इनको यूज़ करते हैं, हेंस इंक्रीजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं फ्यूल सेल की, अगर बात करें तो वेरी रिलायबल है, एफिशिएंट है, हेंस कन्वीनियंट, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ओके, वाइडली यूज स्पेशली इन कार इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, कैन बी आंसर टू डिपेंडेंसी अपॉन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। एनवायरमेंट इम्पैक्ट की बात करें तो ड्राई सेल की बात करें, लार्ज अमाउंट्स ऑफ जिंक कैन बिकम अ थ्रेट टू द एनवायरमेंट, क्योंकि ड्राई सेल में आपका जिंक ही यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर जिंक का कंटेनर होता है ना, ये जिंक के कंटेनर होते हैं इसमें, तो वही चीज़ जो एनोड की तरह काम करता है। डिस्पोज ऑफ मैग्नीज इन लार्ज क्वांटिटी आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें यूज़ किया जाता है। अब फ्यूल सेल की बात करें, एनवायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल, तो बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें यूज़ होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, सिर्फ वाटर बनेगा, कोई पॉल्यूशन नहीं है, और वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल को का अल्टरनेटिव है ये बहुत अच्छा। सो दीज आर अबाउट द बैटरीज एंड सो all the things about the primary cells and secondary cells we have discussed here. So now next video will be on the corrosion, ठीक है। in corrosion we will generally discuss here about the rusting of iron, okay। so means electrochemistry of the corrosion we will study in next video, okay। thank you so much।